देखो आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ना, नेम ऑफ द टॉपिक इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देख, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या हुआ? तुम क्या कर रहा है, गुड्स किसी को सेल कर रहे हैं। तो जब हम लोग गुड्स किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं तो इन सच ए केस क्या होता है, वो सामने वाला बंदा एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम लोगों को पैसा देता है, राइट। उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। लेकिन अगर वो मेरे को बोले, सपोज करो मेरे बिजनेस का क्रेडिट टर्म्स 15 दिन का है, मतलब हम किसी को भी क्रेडिट में गुड्स बेचेगा तो 15 दिन में उसको पैसा वापस देना होगा मेरे को। लेकिन वो बंदा मेरे को बोलता है कि सर इस बार, पुराना कस्टमर है, बोलता सर इस बार अमाउंट हम आपको 3 महीने बाद देंगे, 15 दिन में नहीं दे सकते। तो इन सच ए केस क्या होता है ना कि हम लोग इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हेल्प लेते हैं। मतलब एक प्रोमिसरी नोट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि यू प्रॉमिस टू पे, मतलब हम अपने डेटर को बोलेगा यू प्रॉमिस टू पे दिस सम ऑफ मनी आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, ये होता है प्रोमिसरी नोट। तो इस प्रोमिसरी नोट की बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को अपने को समझना है। सिंपल सा पार्ट है, जर्नल एंट्रीज है, पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री बेस्ड है। अगर तुम लोग का जर्नल एंट्रीज कंसेप्चुअली क्लियर है तो आराम से चैप्टर समझ में, कुछ भी नहीं है चैप्टर। तो देख, अब सबसे पहले आओ इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझते हैं। तो ये अराइज कब होगा पता है? ओनली इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स अराइज होगा। क्रेडिट सेल्स के केस में अराइज होता है। होता क्या है, पहले एक बार थोड़ा सा इसका जो मतलब एक सिनेरियो है उसको समझो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। यहां पे सपोज कर ले दो पार्टीज है, दो पार्टीज हम लोग ले लेते हैं। ये दो लोग हैं, नाम बताए, क्या नाम बोल, क्या नाम रखे? राम और श्याम रखे हैं, चिंकी मिंकी, चिंकी मिंकी रख देते। एक चिंकी मिंकी, तो इसका सीरियल भी आता है ना चिंकी मिंकी का। हम आई लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? आई भी लिखा जाता है, वाई भी लिखा जाता है, हम आई लिखे। अच्छा, चिंकी मिंकी दो लोग हैं। चिंकी क्या करती है ना, मिंकी को गुड सेल करती है। सोल्ड गुड्स, क्या हो गया? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो चिंकी अगर मिंकी को गुड सेल कर रही है तो इन सच अ केस चिंकी अपने बुक में जर्नल एंट्री क्या पास करेगी? ये तो राघव भी बता देगा। राघव बता, चिंकी के बुक में जर्नल एंट्री रिगार्डिंग दिस ट्रांजैक्शन। मिंकी टू सेल्स, वेरी गुड। यहां पे एंट्री हो जाएगी मिंकी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अनुष्का यही होगा ना? ओके। एंड मिंकी के बुक में क्या एंट्री हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू चिंकी अकाउंट। हो गया, ये एंट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। पहले की एंट्री से ट्रांजैक्शन जनरेट होगा। अब आगे क्या मूव होगा ना, अब यहां पे एक चीज और बताओ, ये चिंकी जो है वो कौन है, डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर है, क्रेडिटर है ना। और मिंकी कौन है? डेटर है। हम ये भी लिख दे रहे हैं, ये है डेटर और ये है क्रेडिटर। क्या बोल रहे हैं? जरूरी नहीं है, बना ले छोटा सा, ऐसे कुछ बना ले ड्राइंग्स, ऐसा बना ले, देख ऐसा, ऐसा अच्छा लग रहा है, वो नहीं लेना चाहिए था, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना राघव? ये तुम मेरा तारीफ किया कि बेइज्जती किया, हमको यही नहीं समझ में आया। दोनों ही कर दिया। ओफो, अच्छा देखो अब क्या हुआ, यहां पे एक चीज सिंपली समझो। यहां पे ये हुआ
कि चिंकी मिंकी को गुड सेल की, तो सेल किया दिया गया, क्रेडिट में हमने एंट्री पास कर दी। इसको क्या करना है, कुछ पैसा देना था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि मिंकी बोलती है हम अभी पैसा नहीं देंगे, हम 3-4 महीने बाद देंगे। तो चिंकी बोलती है ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर एक प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है तुम प्रॉमिस कर रही हो 3 महीने बाद पैसा दे दोगे। तो वो बोली ठीक है हम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो बोली वर्बली प्रॉमिस नहीं करना है, जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हो उसको साइन करके दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहानी आएगी तो गुड्स क्रेडिट में सेल करने के साथ साथ चिंकी क्या करेगी, उसको एक बिल भी ड्रॉ करके देगी, ड्रॉज अ बिल। ये कौन ड्रॉ कर रहा है बिल, चिंकी ड्रॉ कर रही है मिंकी के ऊपर। तो अभी कोई एंट्री होना चाहिए क्या, बिल ड्रॉ करने का, बिल में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई एंट्री नहीं होगा। लेकिन क्या करेगी, मिंकी इस बिल को एक्सेप्ट करेगी और एक्सेप्ट करके किसको दे देगी, चिंकी को दे देगी। तो देख अब क्या हो रहा है, यहां पे एक छोटा सा पार्ट लिख भी दे रहा है, एक्सेप्ट्स अबव बिल। इस बिल को मिंकी एक्सेप्ट करके किसको दे दी, ये जो अब मतलब ऊपर में ड्रॉज अ बिल लिखा ना वो। तो बेसिकली क्या हुआ ना, मिंकी एक्सेप्ट करके दी। जैसे ही मिंकी एक्सेप्ट करके दी अब उसमें बिल वैल्यू आ चुका है, तो प्रोमिसरी नोट है, हम लॉ कोर्ट ऑफ केस मतलब कोर्ट में ले जाके उससे पैसा वसूल कर सकते हैं, राइट ना। वैल्यू आ चुका है, तो वैल्यू आ चुका तो रिकॉर्डिंग भी करना होगा। तो रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब चिंकी के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, एंड गिवर कौन है, मिंकी। तो ये अपने बुक में चिंकी एंट्री क्या पास करेगी, बिल अकाउंट डेबिटेड टू मिंकी अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड हु इज द गिवर, मिंकी इज द गिवर। रुक जा, अब ये बिल जो है उससे चिंकी को क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है ना फ्यूचर में। तो चिंकी इस बिल का नाम क्या दे देगी, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो यहां पे आप एंट्री पास करोगे इस पर्टिकुलर केस के लिए, एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, किससे मिला बिल, मिंकी से। और मिंकी बिल दे रही है चिंकी को, तो मिंकी के बुक में क्या एंट्री होना चाहिए, रिसीवर कौन है, चिंकी। तो वो एंट्री पास करेगी, चिंकी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्रेडिटर ही तो एक्सेप्ट करेगा, पास मतलब क्या, वो तो देख कौन दिया, क्रेडिटर ही तो दिया, चिंकी तो दी। देख लिखा है एरो का साइन, देख एरो कहां दिया गया है, चिंकी मिंकी को दे रही है। बस एरो ही तुम नहीं बनाया तो कैसे चलेगा। ठीक है, यहां तक एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बिल एग्जिस्टेंस में आ गया। अब बिल जो एग्जिस्टेंस में आया उससे रिलेटेड ये एक नॉर्मल कहानी है। देख ये नॉर्मल क्रेडिट में परचेज सेल होगा, उसके बदले में बिल आएगा और बिल जाएगा, ये एंट्री कर दी अपने। अब क्या होता है ना, एक चीज समझना, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें समझनी होगी, जो थ्योरी है उसको समझते हैं। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये समझ में आया। एक बार थोड़ा सा इसका थ्योरी भी लिख लेते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट लिखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज bills of exchange is an instrument in writing, मतलब लिखा हुआ रहेगा, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। मतलब क्या हुआ, जो हम तुमको प्रोमिसरी नोट भेजेंगे वो क्या रहेगा, उसमें यही तो लिखा रहेगा कि यू प्रॉमिस टू पे राघव, यू प्रॉमिस टू पे दिस सम ऑफ मनी ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, यही तो लिखा हुआ रहेगा। तो रिटन डॉक्यूमेंट ही रहेगा। तो एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग क्या रहेगा उसके अंदर, हम उसे रिक्वेस्ट करेगा क्या कि प्लीज पैसा दे देना, तो ऑर्डर रहेगा दे देना पैसा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, containing an unconditional order। ऑर्डर अनकंडीशनल का मतलब समझ में आता है, विदाउट एनी कंडीशन। ये कंडीशन नहीं रहेगा कि बारिश होगा तो पैसा देना, नहीं होगा तो मत देना, ऐसा नहीं रहेगा, देना पड़ेगा तुमको। विद कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, क्या चीज का ऑर्डर रहेगा, टू पे
टू पे, क्या कुछ अमाउंट दे देना, एक सर्टेन अमाउंट रहेगा, इतना अमाउंट ही देना पड़ेगा, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी क्या हुआ देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू किसको, टू द टू द पर्सन, जो मतलब बेसिकली क्या हुआ, बिल को होल्ड करेगा, टू द होल्डर ऑफ द बिल, और किसको, चिंकी को। अरे चिंकी को वो ठीक है, उसमें नहीं, हम लोग तो डेफिनेशन लिख रहे हैं ना कि टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द होल्डर ऑफ द बिल। मेरा राइटिंग सुंदर था, तुम लोग नजर लगा दिए। ओनली टू, या मतलब मेरे को देना, चिंकी को ही देना, या फिर किसको देना, हम बोलेंगे नहीं नहीं तुम एक काम करना, अनुष्का को दे देना, तो अनुष्का को दे देना, और अदरवाइज जो तुम्हारे पास बिल लेके आएगा उसको दे देना, ठीक है। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, मतलब हम लोग मिंकी को बोल रहे हैं, मिंकी देख ये जो बिल में ऑर्डर दिया गया है ना, ये है कि तुम इस पर्टिकुलर डेट में पैसा मेरे को दे देना। अगर हम बोले नहीं मेरे को मत दो, तुम राघव को दे देना, तो राघव को दे देना। और अगर राघव ये सब कुछ मेंशन नहीं है, तुम्हारे पास अचानक से तनिष्का बिल लेके आ गई, तो जो तुमको बिल देगा उसको दे देना, ठीक है। तो दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये क्या होना चाहिए, ये तो एक अपने पार्ट लिखे कि ऐसा है, ये जो है पर्टिकुलर क्या होगा, ड्यूली डेटेड एंड स्टैम्प्ड होगा। ऑब्वियस सा बात है, लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर एक नॉर्मल पेपर में लिख के दे दे तो कोई वैल्यू नहीं है उसका, वो लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ड्यूली डेटेड एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या हो गया, इट शुड बी प्रॉपरली डेटेड एंड स्टैम्प्ड, लीगल डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। तो ये एक तरह से तुम लोग को डेफिनेशन भी लिखा दिया एंड फीचर्स भी लिखा दिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये फीचर्स होता है, और ये बेसिकली क्या हो गया, डेफिनेशन में भी तुम इसको लिख सकते हैं। हाँ वो हो सकता है, एकदम हो सकता है, तब तो फिर वो कुछ ऑप्शन नहीं है ना, बैंकरप्ट हो गया तो फिर तो पैसा नहीं दे सकता है, वो तो दिवालिया हो गया है, तो उस समय अपनी एंट्री करेंगे, वो एंट्री हम समझाएगा। हाँ वो सब बैटेड की एंट्री, ये तो हो गया ना, डेफिनेशन समझ में आया। अब एक चीज बता, यहां पे इस पर्टिकुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में पार्टीज टू इन मतलब ट्रांजैक्शन कौन कौन है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है, तुमको दिख रहा है चिंकी और मिंकी, दो जन दिख रहे हैं, ठीक है, तो दो जन तो हो गई। मतलब पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली कौन होता है, एक होता है ड्रॉअर, और दूसरा होता है ड्रॉई, और तीसरा होता है पेई। देयर आर थ्री पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैसे हम बताता है, यहां पे चिंकी मिंकी है, चिंकी बिल ड्रॉ की मिंकी के ऊपर, मिंकी बिल को साइन करके दे दी चिंकी को। अब चिंकी को बोला गया कि देख, मिंकी बोली हम तुमको 3 महीने बाद पैसा देंगे। अब चिंकी को क्या है ना, यही अमाउंट देना था काजल को, तो काजल को बोली काजल देख कैश क्या देंगे, ये बिल ले जा, तुम जाके मिंकी से पैसा कलेक्ट कर लेना। काजल रेडी हो गई, तो इसका मतलब यहां पे चिंकी क्या कि बिल को ट्रांसफर कर दी, किसको, काजल को। तो अब यहां पे ध्यान दो, कौन कौन पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। पहला पार्टी जो बिल ड्रॉ किया, कौन ड्रॉ कर सकता है, चिंकी। दूसरा पार्टी जो बिल को एक्सेप्ट किया, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, मिंकी, ठीक है। ड्रॉअर मतलब चिंकी, ड्रॉई मतलब मिंकी, ठीक है। और लास्ट में पैसा किसको मिलेगा, जो बिल के जिसके पास बिल है, मतलब काजल। तो इसका मतलब काजल कौन हुआ, पैसा रिसीव करने वाली बंदी, उसको क्या बोला जाएगा, पेई। और पेयर कौन होगा, जो बिल एक्सेप्ट किया। पेयर मतलब पैसा देने वाला, पैसा कौन देगा, ड्रॉई देगा, मिंकी देगी, पैसा ले कौन रहा है, तुम ले रहा है। तो बेसिकली 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वन इज अ चिंकी, सेकंड वन इज अ मिंकी, एंड थर्ड वन इज अ काजल। तो ये 3 पार्टीज हो सकता है, किसी भी सिनेरियो में लेगा 3 पार्टीज ही होगा। अपने मेजर पार्टीज कंसीडर करेंगे। ऐसे तो अब काजल भी क्या की, तनिष्का को बिल इंडोर्स कर दी, और तनिष्का क्या की, अनुष्का को दे दी, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हम लोग नॉट टू नॉट पकड़ेंगे। तनिषा है क्या, हम इसको तनिष्का, तनिषा नाम है ना, सॉरी। अच्छा देख, बेसिकली क्या होगा ना, तो यहां पे ये बिल मूव कर करके आ रहा है, लेकिन अपने नॉट टू नॉट पकड़ेंगे, तो चिंकी मिंकी दो, तो ये नॉट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसी से तो बिल ओरिजिनेट हुआ है। अब इसके अलावा जो लास्ट पार्टी होगा, जैसे हम
चिंकी काजल को दी, काजल तनीषा को दी, तनीषा अवनी को दी, अवनी अनुष्का को दी, अनुष्का राघव को दी। तो हम लोग लास्ट पार्टी जो पैसा रिसीव कर रहा है उसको पकड़ेंगे, किसको? राघव को। तो देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वन इज द ड्रॉअर, अनदर वन इज द ड्रॉई एंड थर्ड वन इज द पेई। अच्छा चलो देखो इधर आओ, यहां तक समझ गया है ना? तो देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो नेक्स्ट पार्ट इज पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Oi. Parties to bills of exchange. One number 1 is drawer. ड्रॉर मतलब क्या हो गया? सेलर या क्रेडिटर? अच्छा, दूसरा पार्ट ड्रॉई मतलब बायर, मतलब डेटर। इसको हम पेयर भी तो बोल सकते हैं ना, पैसा तो यही देगा लास्ट, कुछ भी हो पैसा पे करने वाला यही रहेगा, रिसीव करने वाला कोई और हो सकता है। रिसीव करने वाला ड्रॉर भी हो सकता है ना अनुष्का? और थर्ड वन इज दैट इज पे, यस, जिसको पैसा मिलेगा। राइट? तो देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब क्वेश्चन ये आता है, इसके बाद ये जो बिल बनता है, देखो ये जो तुम चैप्टर कर रहे हो ना, ये चैप्टर ना स्पेसिफिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल मतलब क्या होता है? निगोशिएबल का मतलब होता है विच इज ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफर किया जा सकता है अनलिमिटेड टाइम, दैट मीन्स निगोशिएबल। इंस्ट्रूमेंट मतलब इन राइटिंग, मतलब एक पेपर जो तुम किसी को भी अनलिमिटेड टाइम तक ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके लिए एक लॉ है, लॉ का नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जो 1881 में बना हुआ है। ठीक है, बहुत पुराना बना हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने इस चैप्टर को समझते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली समझता है तो एक चीज ध्यान रखना कि वो जो लॉ है ना, तुमको लॉ को नहीं समझना है, तुमको बस एक कहानी बता रहा है, बैकग्राउंड बता रहा है। तो एक्ट है ना, लॉ बना हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीजें लेनी पड़ेगी। मतलब मैक्सिमम पीरियड डिफाइंड है कि जो बिल होगा ना वो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए बन सकता है। तो बिल मैक्सिमम पीरियड 3 मंथ्स के लिए बन सकता है, दैट इज यू कैन से 90 डेज। मतलब मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द बिल इज 90 डेज, उससे ज्यादा का नहीं बन सकता। वो तो अलग है, जाओ उसमें जाएंगे अपने। तुम लोग पहले मेरे को क्यों नहीं समझाने देता? तुम लोग उसके पहले स्टार्ट हो जाता है। अरे रुक जा, सब बताएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अच्छा अब इसमें आओ, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज मैक्सिमम टेन्योर ऑफ बिल। टेन्योर मतलब पीरियड ही होता है, TENURE लिखा है, देख लेना। मेरा राइटिंग तो तुम लोग खराब करवा ही चुका है। अच्छा है ना? देखो तुम लोग आज कर क्या रहे, तारीफ कर रहे हैं? तो पहले चालू किया फिर ये स्टार्ट हो गई। 3 months और 90 days। मैक्सिमम है ये, ठीक है। ये तो हो गया, मेरे को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि बिल जो है वो डेट तो निकालना पड़ेगा ना, 3 महीने बाद कौन सा डेट आ रहा है। ठीक है, अगर सपोज कर ले हम गुड्स बेचते हैं 1 अप्रैल 23 को और हम बोलते हैं 3 महीने बाद पैसा दे देना, तो 3 महीना ऐड करके एक डेट तो निकालेंगे। तो वो डेट क्या आएगा? 1 अप्रैल 23 नहीं, 1 अप्रैल 23 थोड़ी आएगा, 1 जुलाई हो जाएगा, है ना? 1 जुलाई 23। तो ऐसे तुमको डेट निकालना पड़ेगा। अब वो जो डेट निकालना पड़ेगा, यहां पे भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ जाता है। वो बोलता है देखो इस तरीके से कैलकुलेट करना। तो अप्रैल तो काउंट किए, हाँ, उसके बाद 1 चला जाएगा ना, 1 जुलाई। ठीक है, अभी रुक जा, यहां पे तो हम एकदम नॉर्मली बताया है। अब एक्चुअली क्या होगा ना, ये तुमको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है वो समझो। मतलब तुमको ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा बिल का, जिस दिन पैसा देना है, राइट? तो ड्यू डेट ऑफ द बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको अपने समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट आ जाओ, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है पता है? जिस दिन पैसा मिलेगा या पैसा देंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट तेरा मन उसके पहले कभी भी थे दे, बट जनरली क्या होता है ना, बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो एकदम ड्यू डेट तक वेट करते हैं।
हम एक दिन पहले भी क्यों दें, हम उसी दिन देंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल, बिल का ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको समझना एक। अच्छा देखो, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो ड्यू डेट ऑफ बिल के लिए अपने जब जाएंगे ना, तो बिल दो तरीके का होता है। दो तरीके का मतलब क्या होता है ना, समझना। सपोज कर ले चिंकी क्या की, चिंकी जो है मिंकी के ऊपर जब बिल ड्रॉ की ना, तो चिंकी जिस दिन बिल ड्रॉ की उसमें डेट तो लिखेगी। तो चिंकी जो बिल बनाई थी, वो जो बिल था उसमें डेट लिखा हुआ था, सपोज कर ले 10 जनवरी 2024, कोई बात नहीं 10 दिन, ठीक है। अब जब मिंकी उसमें साइन की, तो मिंकी साइन करते समय क्या की, वहां पे डेट लिखी 22 जनवरी 2024, मतलब मिंकी 22 तारीख को साइन की उसमें। अब क्वेश्चन ये आता है, हम जो 3 महीने का बिल था, 3 महीने का डेट कहां से काउंट करें, यहां से काउंट करें कि यहां से करें। देख अगर 22 से काउंट करेंगे तो जो सामने वो मिंकी जो है वो यहां 12 दिन का और एक्स्ट्रा बेनिफिट ले ली, है ना, ली कि नहीं ली। हम क्यों देंगे, मतलब वो 3 महीना 12 दिन का बेनिफिट ले रही है। हाँ 3 तब से एक्सेप्ट करे तो वो जानबूझ के लेट से एक्सेप्ट करेगी, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जनरली बिल क्या होता है ना, इस दिन से एक्सेप्ट किया जाता है। इसको बोला जाता है आफ्टर डेट टाइप बिल। जिस दिन बिल बना उस दिन से ड्यू डेट काउंट होगा, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, जब वो साइन की तब से ड्यू डेट काउंट होगा। ऐसा भी हो सकता है अगर मिंकी बोलते नहीं देख हम जिस दिन साइन कर रहे हो उस दिन से ड्यू डेट काउंट करेंगे, और चिंकी रेडी हो जाती है, तो अनुष्का या काजल या हम, कौन होता है बीच में बोलने वाला, होते हैं क्या अपने, नहीं ना, कुछ ठीक है, जैसा वो लोग पार्टी एग्री करे वैसा। तो बिल दो तरीके का हो सकता है, एक बिल होता है आफ्टर डेट टाइप बिल। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, उसको यहां से नहीं ले रहे, यहीं से ड्यू डेट काउंट करने में लिख रहे हैं। बिल दो तरीके का होगा, वन इज आफ्टर डेट टाइप बिल, आफ्टर डेट टाइप बिल। और एक हो जाएगा आफ्टर, देखने का मतलब क्या होगा, साइट ना, SIGHT, आफ्टर साइट टाइप बिल। तो बिल दो तरीके का हो सकता है, जब वो साइन की मतलब आफ्टर साइट टाइप, और जब वो बिल जिस दिन ड्रॉ हुआ वो आफ्टर डेट टाइप बिल। सब में जैसा बोले वैसा करेंगे, जैसा बोले मतलब सब बता देगा ऐसा लेना है, नहीं बताए तो क्या करेंगे, हम उसको ज्यादा दिन का बेनिफिट क्यों देंगे, आफ्टर डेट टाइप लेंगे। तो अगर कुछ ना बोले तो हम लोग ऑलवेज कंसीडर करेंगे डबल टिक, मतलब ऑलवेज आफ्टर डेट टाइप लेंगे। तो आफ्टर डेट टाइप मतलब क्या हुआ, काउंट नंबर ऑफ पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग। जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से पीरियड काउंट करना, ठीक है। और अगर आफ्टर साइट टाइप बिल है तो क्या करोगे, काउंट नंबर ऑफ पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। अब जो भी होगा कोई एक ही होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है, तो यहां पे हम और लिख दे रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर हम लोग डेट में पहुंचेंगे, डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, इस डेट को, जो भी एक पर्टिकुलर डेट ही आएगी ना, ये भी तो, इस डेट को बोला जाता है मैच्योरिटी डेट। मतलब बिल मैच्योर्ड हो गया है, बिल का लाइफ खत्म हो गया है, लेकिन अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है इसको 3 दिन तक वेंटिलेटर पे, जो बिल का लास्ट डेट होगा, जिस दिन बिल का लाइफ खत्म हो गया, दैट इज द मैच्योरिटी डेट। लेकिन तुमको पैसा कब देना है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है 3 दिन इसको वेंटिलेटर पे रखो। मैच्योरिटी डेट मतलब एक्सपायरी डेट ऑफ द बिल, बिल जिस दिन एक्सपायर हो रहा है, अब उसमें 3 दिन और एक्स्ट्रा डालो, तो उसको बोला था 3 days ऑफ ग्रेस प्लस 3 days ऑफ
ग्रेस, ये हम लोग देते हैं एज पर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 days ऑफ ग्रेस। एंड 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद अब जो डेट आती है ना, इस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस डेट इज टर्म्ड एज ड्यू डेट। इस डेट को बोला जाता है ड्यू डेट। और अकाउंट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स को या बिजनेसमैन को ड्यू डेट से मतलब रहता है, मैच्योरिटी डेट से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ड्यू डेट इज द डेट जिस दिन पैसा मिलेगा या पैसा देगा, मिंकी पैसा देगी, चिंकी पैसा लेगी, दिस इज द डेट। अब यहां पे मतलब ड्यू डेट मतलब पेमेंट डेट, इन सिंपल वर्ड्स ध्यान रखना। अब क्या हुआ ना, देखो हम लोगों का इंडियन लीगल सिस्टम है जो अभी तक प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ का मतलब समझाता है। अब अगर सपोज कर ले हम लोग ड्यू डेट सब कैलकुलेट किए, 15 अगस्त का दिन आया, तो 15 अगस्त कौन सा दिन है, छुट्टी का दिन है ना। अब छुट्टी का दिन है तो पैसा, मिंकी बोलेगी देखो 15 अगस्त था, हम कैसे पैसा दे तुमको, यूपीआई कर दो, यूपीआई कर दो। आजकल तो यूपीआई कर सकता है, यूपीआई कर दो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ इतना, ठीक है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, पहले से पता था ना 15 अगस्त है, मिंकी तुमको 14 तारीख को पैसा देना है, एक दिन पहले पैसा दो। अगर तुमको नॉन हॉलीडे पता है तो एक दिन पहले पैसा दो। अब क्या हुआ, अचानक से बीजेपी वाला लोग स्ट्राइक कर दिया बंगाल में, ठीक है। तुम्हारा ड्यू डेट आया 10 जनवरी और बीजेपी वाला 9 तारीख को स्ट्राइक कर दिया, तब तुम कैसे देगा। यूपीआई तो अपडेट नहीं हुआ ना अभी तक, हम लोग को वो सब मत समझना यूपीआई ये सब, क्योंकि यूपीआई तो 15 अगस्त को भी कर सकते हैं। तुम लोग नॉर्मल इस लॉ को फॉलो करना। तो तुम अगर अचानक से 10 जनवरी को स्ट्राइक हो रहा है तो 10 जनवरी को कैसे पैसा देंगे, हमको थोड़ी पता था 10 जनवरी को छुट्टी है, तो अब कब पैसा देंगे, 11 तारीख को देंगे। नॉन हॉलीडे एक दिन पहले चला जाना, अचानक से हॉलीडे, इमरजेंट हॉलीडे आया, अननोन हॉलीडे आया तो एक दिन बाद चले जाएंगे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो जो डे है उसी दिन पैसा दे दो। यहां पे 3 चीज आएगी, वन इज नॉन हॉलीडे, अनदर वन इज इमरजेंट हॉलीडे, इमरजेंसी होता है ना, जिसको तुम अननोन हॉलीडे भी बोल सकता है, दैट इज अननोन हॉलीडे, अननोन हॉलीडे। और एक है नॉर्मल डे, कोई हॉलीडे नहीं है। तो नॉर्मल डे में तो ड्यू डेट होगा वही हो जाएगा, जो ड्यू डेट तुम्हारा आया वही डे विल बी द ड्यू डेट, है ना। और नॉन हॉलीडे में क्या हो जाएगा, पहले नॉन हॉलीडे होगा क्या, देख नॉन हॉलीडे तुमको सब बता देगा, सब नहीं बताए तो कुछ दिन तुमको याद होना चाहिए कि ये नॉन हॉलीडे है। क्या क्या, संडे नॉन हॉलीडे होता है, 15 अगस्त नॉन हॉलीडे है, 26 जनवरी नॉन हॉलीडे है, और एक नॉन हॉलीडे है गांधी जी का बर्थडे, जबकि नेताजी का बर्थडे भी होना चाहिए। बट ठीक है, अपने अब कुछ कर नहीं सकते, अपने को पढ़ते समय तो यही फॉलो करना पड़ेगा। 2 अक्टूबर ना नहीं है, क्या करें, मतलब ये लोग सेंट्रली नहीं मानता है उसको, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब पढ़ाई करो, ये सबसे कुछ नहीं काम आना, ये काम आएगा। और वो सब तुमको पढ़ना है तो फिर पहले से दिमाग में सेट करो कि हमको, हाँ तुम लोग को 14 नवंबर तो सेलिब्रेट करने का बहुत मन करता है। और ये ठीक है, अभी जल्दी से आओ। नॉन हॉलीडे में ध्यान रखना, ये सब नॉन हॉलीडेज होंगे, और नॉन हॉलीडेज में तुम एक दिन पहले चले जाना, तो 1 डे बिफोर ड्यू डेट। ये बिफोर मतलब समझ में आ गया ना। और इमरजेंट हॉलीडे में क्या होगा, गो 1 डे आफ्टर ड्यू डेट। हर हम इसी में आ रहा था, हम तेरे को बताने जा रहे हैं। ये तो हो गया ना। अब अगर सपोज कर ले बिल का ड्यू डेट आया 14 अगस्त,
ठीक है, और 14 अगस्त को अचानक से स्ट्राइक डिक्लेयर हो गया। अब तुम्हारे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि तुम बैक चला जाएगा, तब तुम कब पेमेंट करेगा? 15 अगस्त को तो कर ही नहीं सकता है, 16 अगस्त को ही जाना पड़ेगा। वो सिचुएशनल चीज को अपने को समझना पड़ेगा। इसके बेसिस पे तेरा ड्यू डेट्स कैलकुलेट होगा ना, ड्यू डेट का काम लगेगा। सम जब करेगा ना, वहां पे ड्यू डेट रिक्वायर्ड होगा, वो ड्यू डेट के लिए तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो अगर मेरा लिखा हुआ नहीं तो नॉन हॉलीडे है, ऑल्टरनेट सैटरडे को बंद रहता है, नॉन हॉलीडे है। तो देख ये चीज ना लॉ बना हुआ है। अब अगर तुम नहीं पे कर पाया तो चिंकी बोलेगी कोई बात नहीं भाई, तुम बाद में दे दे, ठीक है। एक दिन के लिए इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगी चिंकी मिंकी से, 2 दिन 10 दिन 15 दिन 2 महीना बाद। हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे चिंकी मिंकी तो एक ही है ना, ट्विंस है। हाँ तो इसीलिए तो एक का मतलब वही हम बोलना चाह रहा था, ट्विंस है। अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से आओ, ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। डेट ऑफ ड्राइंग 10th June 23। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 16th June 23। बिल टाइप हम बता देगा, नहीं बताएगा तो ऑलवेज कंसीडर डेट ऑफ ड्राइंग से, ठीक है। बिल टाइप आफ्टर साइट एंड पीरियड 3 months। ड्यू डेट कैलकुलेट करो। हेलो, इसमें तो क्या है, कुछ है ही नहीं। देखो सबसे पहला बात ये ना वर्किंग का पार्ट रहेगा, तुमको कहीं दिखाना नहीं है, बस ड्यू डेट सही होना चाहिए लिखते समय, क्योंकि अपने तो अकाउंट्स होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हैं ना, तो हम लोग को तो डेट्स तो जर्नल्स का दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लेंगे, देखो 16 तारीख से काउंट करना है, 16 जून 2023। इसमें सिंपली तुमको 3 महीने ऐड करना है, तो 16 जून में 3 महीने ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 16 सितंबर 23। अब एक्स्ट्रा 3 दिन डालो, एक्स्ट्रा 3 दिन डालेगा तो क्या हो जाएगा 19 सितंबर 2023। दिस इज द ड्यू डेट, ठीक है। लेकिन देखो अगर पीरियड मंथ्स में दिया रहे तो कैलकुलेशन इजी होता है, क्योंकि तुमको देखना नहीं है किस मंथ में कितना दिन होता है। लेकिन अगर यही चीज कैलकुलेशन हम डेज में दे देना तो तुमको पता होना चाहिए किस मंथ में कितना दिन होता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। हाँ नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, डेट ऑफ ड्राइंग 15th Jan 24। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्लास में है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सपोज कर लो 20 जनवरी 2024। तेरह कैसे लिखेंगे, पहला 15 तारीख लिखा है, उसके आगे 1 लिखा है, कोई भी पढ़ लेगा, अंधा भी पढ़ लेगा इसको। अब समझ में आया, जानबूझ के मेरा राइटिंग का तुम लोग बोलता रहे। पीरियड 60 डेज। अब ड्यू डेट कैलकुलेट कर, नहीं बताया तो तुम लोग क्या करोगे, इस डेट को लेके चलोगे। तो अब देखो यहां पे जब तुम लोग लेगा ना, अब ध्यान देना कैसे लेगा, 15 जनवरी 2024। एक बार अपने आप ट्राई कर लो, प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा।
तो देख 15 जनवरी में हम लोग पहले तो डेज ऐड करेंगे 16 दिन, क्योंकि 16 दिन ऐड करेंगे तो जैन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 16 दिन ऐड करते ही हम बीच बीच में यहाँ पे रुक जा रहा है, 31 जनवरी आएगा। उसमें हम लोग और कितना दिन ऐड करें, फेब का 28 दिन ऐड कर देते हैं, 28 है ना, 29 लीप ईयर है, तो 29 डेज ऐड करेंगे। तो इसका मतलब मेरे को मिलेगा 29 फेब 24। तो कितना डेज काउंट हो गया ये देखते रहना, 45 डेज हो गया। तो 15 दिन और लो, 15 दिन अगर और लेगा तो दिस विल बी 15 मार्च 2024, जिसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस का ऐड करेगा, मतलब 18 मार्च 2024। तो इसका मतलब हम लोगों की ड्यू डेट हो जाएगी 18 मार्च। तो ये ड्यू डेट कैलकुलेशन होगा, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज जर्नल एंट्रीज। नहीं अरे हम समझाएगा, अपने को चार्ट है सब, तुम बनाते रहना। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अरे चार्ट ये सब बनाने वाला पार्ट जो रहेगा वो सब तो तुम लोग को बुक्स में दिया रहता है, वो सबसे कैसे समझ में आएगा? अगर वही देना है तो समझाना थोड़ी हुआ, समझना है अकाउंट्स को। और अकाउंट्स 1 तुम लोग ठीक से समझ लेता है ना, अकाउंट सच में बहुत इजी सब्जेक्ट है, समझना जरूरी है। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए हम लोग के पास 2 पार्टीज है ना, एक चिंकी और मिंकी, हम लोग दोनों पार्टीज को लेके चल रहे हैं। चिंकी और मिंकी, नाम पिटाई कर देगा। अभी ना हम अकाउंट्स का गलती निकालेंगे और चालू हो जाएंगे। अभी पेपर चेक नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अभी शांत रहो, नहीं तो पेपर में इतना सारा गलती निकालेंगे, चुन चुन के गलती निकालेंगे। अच्छा देखो, अब चिंकी मिंकी के बुक में एंट्रीज करना है, तो देखो सबसे पहला पार्ट नंबर 1, हम लोग मतलब बेसिकली एक ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं जो बोथ द पार्टीज के बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस हम कॉमनली लिखिएगा। नंबर 1, गुड्स सोल्ड बाय चिंकी टू मिंकी। चिंकी मिंकी को गुड सेल कर रही है, ऑलरेडी तुम लोग इसका एंट्री पहले देख चुका है स्टार्टिंग में। तो क्या एंट्री होनी चाहिए चिंकी की बुक में? क्या एंट्री होगी? मिंकी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, एंड मिंकी की बुक में एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू चिंकी। डन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, बिल ड्रॉन बाय चिंकी टू मिंकी, ड्यूली एक्सेप्टेड। हम लोग मान लेंगे, कुछ नहीं बोला जाए ना, तो मतलब मान लेंगे जैसे ही पार्टी बिल ड्रॉ करेगा सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया, अनलेस सब में बोला नहीं जाए कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो ड्यूली एक्सेप्टेड। हो सकता है डेट अलग रहे, अगर डेट जिस दिन एक्सेप्टेंस होगा उस दिन का डेट लिखेंगे, नहीं तो जनरली तुम तो जो ड्रॉइंग का बिल है जब तक एक्सेप्टेंस का डेट अलग ना हो, तो जो बिल जिस दिन ड्रॉ हो रहा है मान लेना उसी दिन बिल मिल जा रहा है। तो यहां पे एंट्री क्या पास करेंगे? चिंकी के बुक में आप एंट्री पास करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू मिंकी, है ना। और मिंकी के बुक में क्या एंट्री हो जाएगी? चिंकी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल। अब एक चीज और समझना, जिससे बाद में तुम लोग जब अकाउंटिंग करोगे ना बहुत चीजें इजीली समझ में आएगी। जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पता है? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब उन लोग से आगे चला जाता है। तो देख हुआ क्या, जैसे ही यहां पे इस चीज को समझो, हम लोग अभी बुक में चिंकी के बुक में मिंकी को क्या किया गया था? डेबिट किया गया था। डेबिट किया गया था मतलब डेटर्स बनाया गया था। एक जैसे ही बिल बुक्स में आया क्या हुआ? मिंकी बुक से गायब हो गई। डेबिट था, क्रेडिट हुआ, गायब, है ना। यही हुआ ना, कट गया मतलब गायब हो गया, है ना। इसी तरह जब मिंकी के बुक में देखो, चिंकी क्या थी? क्रेडिट में थी, क्रेडिटर थी। जैसे बिल्स बुक्स में आया क्या हुआ? चिंकी भी गायब हो गई। गायब मतलब डेबिट करके कैंसिल कर दिए ना, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे आओ, इसका काम लगेगा बाद में तो समझेंगे। अभी आओ नेक्स्ट पार्ट नंबर 3,
अब क्या होगा ना, ये जो बिल आया ना, इस बिल को हम बहुत तरीके से, हम मतलब ये जो चिंकी है ना, इस चिंकी को तो इस बिल से कब पैसा मिलने वाला है, सपोज कर ले 3 महीने का बिल है, 3 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, तो चिंकी क्या कर सकती है, 3 महीने तक इस बिल को अपने पास रख के रखेगी और 3 महीने बाद बिल लेके मिंकी के पास जाएगी, बोलेगी ये लो बिल, पैसा दे दो, राइट? हो सकता है ये चीज। दिस इज नोन एज द बिल रिटेन्ड टिल ड्यू डेट। बिल रिटेन्ड टिल ड्यू डेट, ड्यू डेट तक बिल किसके पास था, चिंकी के पास था, तो उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, वो भी दो, यहां पे अब 2 आउटकम आ सकते हैं। जब चिंकी बिल लेके मिंकी के पास जाएगी तो मिंकी बोलेगी ठीक आओ चिंकी बैठो चाय नाश्ता करो और ये लो अपना पैसा, मतलब बिल को ऑनर कर दिया गया, तो पैसा दे दिया गया। मिंकी क्या करेगी, मिंकी चिंकी से मिलेगी ही नहीं और अपने स्टाफ को बोल देगी, बोल दो नहीं अभी तो पैसा नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया, मतलब बिल का पैसा नहीं दिया गया, राइट? अच्छा, तो अब आओ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, करीब करीब 4 ऑप्शन है पहले, फिर उसके बाद बिल मतलब पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाएगा, बिल रिन्यू किया जाएगा, बहुत सारे सिचुएशंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट आओ, तनीजा समझ में आ रहा ना सब, तुम इसके पहले से भी पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टॉर्चर हो रहा है क्योंकि इसके पहले डेप्रिसिएशन पढ़ी है, फिर अभी ये पढ़ रही है। नेक्स्ट यहां पे आओ, ऑप्शन 1 लिखते हैं अपने। टॉर्चर तो हम बोल रहे हैं, तुम इसको टॉर्चर में क्यों ले रहे हैं, ये तो पढ़ाई लिखाई तो नहीं, किसी के लिए टॉर्चर नहीं है, उसके लिए भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं ना, तुम्हारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई चीज टॉर्चर नहीं। अकाउंट सबसे इजी सब्जेक्ट है, वर्ल्ड का सबसे इजी सब्जेक्ट अगर तुम उठाएगा तो दैट इज अकाउंटेंसी। राघव बोल रहा है नहीं सर। अच्छा देखो, लेकिन तुम एग्री कर लिया है ना, मैथ्स है ना तेरे, मैथ्स है। ओ अच्छा, तुम भी वेद सर के यहाँ पढ़ रहा है क्या, ये लोग रिद्धि लोग भी तो वही है, अभी वो लोग भी आया था तो वो लोग बता रहा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के। अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा टॉपिक है मतलब। मतलब तेरे ऊपर भी टॉर्चर हो रहा है। ऑप्शन 1 बिल रिटेन्ड टिल ड्यू डेट, ड्यू डेट तक बिल को रिटेन किया गया है। अब 2 आउटकम निकल के आएगा। पहला आउटकम वर्ड लिख देना, ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड हो गया, क्या एंट्री होगी, चिंकी को पैसा मिलेगा और बिल चला जाएगा। चिंकी क्या करेगी, मिंकी को लोग बिल लो, बिल चला गया, पैसा आ गया, तो कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चिंकी के बुक में एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, है ना अनुष्का, यही होगा ना। और मिंकी के बुक में अनुष्का बताएगी क्या एंट्री होगा। अरे चिंकी के पास क्या आया, आया क्या, अरे कैश आया ना और बिल चला गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेम चीज अप्लाई कर, बिल्स पेबल टू कैश, बिल आया कैश चला गया, तो यहां पे उसके पास बिल का नाम बिल्स पेबल था, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड। आयु समझ में आया ना, बिल्स पेबल टू कैश, राइट। कैश की जगह बैंक भी हो सकता है। ये तो हो गया बिल ऑनर्ड हो गया। तो व्हाट अबाउट अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता, तो हम DH लिख दे रहा, पूरा नहीं लिख रहा, डिसऑनर्ड। देख अब ये समझना, जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होता है, बिल का वैल्यू तो खत्म हो गया, तो बिल का वैल्यू खत्म मतलब बिल चला गया, राइट। तो हुआ क्या, बिल चला गया मतलब टू बिल्स रिसीवेबल। और जैसे बिल डिसऑनर्ड होता है ना, एक चीज ध्यान रखना, पार्टी को रीस्टोर करना पड़ता है। इसीलिए हम स्टार्टिंग में वो बताया था, रीस्टोर मतलब क्या हुआ, जो जहां था वहीं पे ला दो, है ना। रीस्टोर का मतलब तो यही होता है। देख चिंकी के बुक में मिंकी क्या थी, डेबिट थी, बिल आया तो वो क्रेडिट हो गई, मतलब बुक से गायब हो गई। तो तुम रीस्टोर करोगे तो मिंकी को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो यानी यहां पे चिंकी के बुक में एंट्री क्या होनी चाहिए,
मिंकी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, यही होना चाहिए, है ना काजल? नहीं, एक हुआ क्या यहां पे, क्या हुआ, मिंकी कौन थी? डेटर थी चिंकी के लिए, तो बिल जैसे ही आया डेटर्स को हम लोग हटा दिया, मतलब मेरे बुक में पता ही नहीं है मिंकी कौन है। लेकिन जब बिल डिसऑनर्ड हो गया, मतलब पैसा मिला नहीं, तो मेरे को किससे पैसा लेना है? मिंकी से। तो मिंकी को डेटर बनाना पड़ेगा, और डेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे बुक में मिंकी दिखनी चाहिए डेटर लिस्ट में, तो डेटर बनाना पड़ेगा ना। बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मिंकी को डेबिट कर देंगे, और मेरे पास से क्या चला गया? बिल का तो वैल्यू खत्म हो गया ना, तो मान ले चला गया बिल, राइट। और इसके बुक में क्या हुआ? इसके पास इसका बिल आ गया, और वैसे देखा जाए तो तुम दूसरे तरीके से भी समझ सकता है। ये तो हम टेक्निकल टर्म समझाया कि वापस से रिस्टोर कर दो पार्टीज को। अदरवाइज तुम सिंपली सोच, बिल डिसऑनर्ड हुआ तो बिल किसको दे दिया? तुम बिल वापस दे दिया, किसको वापस दे दिया? मिंकी को। तो मिंकी इज द रिसीवर, तो मिंकी अकाउंट डेबिटेड, चला क्या गया? बिल चला गया। और यहां पे क्या हुआ? मिंकी के बुक में बिल आया, हु इज द गिवर? चिंकी। बट ये टेक्निकल नहीं है, ऐसे ही समझाने के लिए। यहां पे एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू चिंकी। यहां पे अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है पता है? देख हुआ क्या ना, चिंकी क्या की, मिंकी को परेशान करना चाहती, ठीक है। परेशान मतलब बिना मतलब, कुछ लोग होता है ना कि परेशान करना चाहता है किसी को, तो चिंकी क्या की, मिंकी को परेशान करना चाहती थी। वो बिल का पैसा लेने गई ही नहीं, और उसके ऊपर केस कर दिए, मेरे को पैसा नहीं दे रही, ठीक है। और उसको जबरदस्ती कोर्ट में चक्कर पे चक्कर, तारीख पे तारीख दिलवा के घुमा रही है। वो अपना बिजनेस छोड़ छोड़ के कोर्ट में जाती रहती है, परेशान हो रही है मिंकी, जबकि मिंकी सीधी सादी। लेकिन अब क्या किया जाए, परेशान तो होना पड़ रहा है। तो ये चीज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी पता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोला, देखो अगर बिल एक्चुअल में डिसऑनर्ड होगा ना, तो एक काम करना, पहले जाके ग्रुप ऑफ लॉयर्स होते हैं जिनको नोटरी पब्लिक बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं, जाके उससे पहले उसमें अटेस्ट करवा के आना कि हाँ बिल डिसऑनर्ड हुआ है। तो अब अगर मिंकी को परेशान करना है चिंकी को, तो उसको पहले जाके नोटरी पब्लिक के ऑफिसर से जाके साइन करवाना पड़ेगा कि बिल डिसऑनर्ड हुआ है। सपोज करो नोटरी पब्लिक का ऑफिसर ये आयुष है और राघव है, दोनों जन है। तो चिंकी गई, देखिए बिल डिसऑनर्ड हो गया है, मिंकी पैसा नहीं दे रही है, आप इसमें साइन कर दीजिए और अपना फी ले लीजिए। तो राघव बोला ठीक है रुकिए। राघव अपने स्टाफ को बोला एक काम करो, मिंकी को कॉल करो या मिंकी के ऑफिस में जाओ, जाके पता करो पैसा क्यों नहीं दे रही है। ये लोग फोन किया, मिंकी बोले नहीं सर हम तो पैसा देने को रेडी बैठे हैं, चिंकी आ ही नहीं रही है, आप उसको भेज दीजिए, या उसको बोलिए आपके पास में है क्या, उसको बोलिए अपना अकाउंट डिटेल दे, हम अभी फॉरवर्ड कर देते हैं पैसा। तो राघव को समझ में आ गया, तो झूठ बोल रही है चिंकी। तो बोले कोई अटेस्ट नहीं होगा, बिल लेके जाओ। तो जब तक बिल अटेस्ट ही नहीं होगा केस कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको परेशान नहीं कर पाए। अब तुमसे सेटिंग करके पैसा देके कर लिया तो क्या कर सकते हैं, वो तो कुछ नहीं कह सकते, उसमें अकाउंट्स में वो सब चीज नहीं समझेंगे, वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाएगा कि राघव को कुछ पैसा देगी तो परेशान करने के लिए बिना मतलब का पैसा खर्च करना है तो करो। तो देखो यहां पे इसको नोटिंग, आप सपोज कर ले एक्चुअल में मिंकी पैसा नहीं दे रही है, तो वो लोग राघव से जाके और इससे साइन करवाया, तो ये लोग बोला इसके लिए मैम आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज अ नोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस पैसा कौन दिया? चिंकी दी। चिंकी बिल लेके गई ना, बिल डिसऑनर्ड हो गया है, चिंकी को पैसा देना पड़ा, यानी चिंकी के पास से पैसा गया सिर्फ, लेकिन ये बिल डिसऑनर्ड किसके चलते हुआ? मिंकी के चलते। तो खर्चा तो मिंकी का है, राइट ना, खर्चा तो मिंकी का है, तो मिंकी को बियर करना पड़ेगा। जो भी एक्सपेंसेस बियर करता है उसके बुक में वो एक्सपेंसेस के नाम से आता है। तो एक्सपेंसेस के नाम से, नोटिंग चार्जेस के नाम से आप किसके बुक में दिखाओगे? मिंकी के बुक में। और चिंकी के बुक में सिर्फ कैश जाएगा, और वो कैश उसको लेना किससे है? मिंकी से। तो मिंकी को डेटर बना देगी, वो एंट्री दिखाएगी जब राघव को पैसा देगी ना, तो वो दिखाएगी मिंकी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और मिंकी अपने बुक में क्या दिखाएगी? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू चिंकी, ठीक है। तो यहां पे अभी हम लोग आ जाते हैं नोटिंग चार्जेस बोल के कंसेप्ट लिखने में। नोटिंग चार्जेस, अब मत बोलना चार्जेस में क्या आ रहा है, क्या जी है, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, लेकिन हमको समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोग ना उस नोटिंग के साथ पढ़ लेंगे चार्जेस। कई बार ऐसा होता है कि ना हम लोग कैसे लिखे राइटिंग, अब लिखते समय क्या हुआ ना, हमको बीच वाला एक चीज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो स्टेटमेंट है उसके साथ समझ में आ गया, अच्छा यही हो।
देखो नोटिंग चार्जेस मतलब होता है अमाउंट। देखो डॉक्टर्स लोग का राइटिंग समझ में आता है। समझ में आता है। फिर हम उसको जाके दिखाएंगे प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे पूछता नहीं है। अमाउंट पेएबल टू नोटरी पब्लिक, NOTARY, नोटरी पब्लिक, इसको नोटरी पब्लिक बोला जाता है। अमाउंट पेएबल टू नोटरी पब्लिक टू अटेस्ट डिसऑनर ऑफ बिल। हाँ, ATTEST, इसीलिए हम उसको ना कैपिटल लेटर में लिख दिया कि तुम्हें समझ। टू अटेस्ट डिसऑनर ऑफ विल। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन क्यों नहीं करते हो? टू अटेस्ट डिसऑनर ऑफ विल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। ये नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है? होल्डर ऑफ द बिल, द वन जिसके पास बिल रहता है। तो पे कौन करता है? पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल। ऑलवेज पेड वही करेगा। और बियर कौन करता है? तुम्हारे केस में देखो, इसमें क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम लोग 11th में पढ़ रहे हैं और थोड़ा एडवांस में भी होता है ये, लेकिन वो तुम लोग के पार्ट का ही नहीं है। तो तुम लोग में ऑलवेज कौन बियर करेगा? ड्रॉई। ड्रॉई मिंकी बियर करेगी, ऑलवेज ऑलवेज ड्रॉई बियर करेगा। तो ड्रॉई। और टेक्निकली लिखना चाहे तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। ठीक है, ये तो हो गया। इधर अब इसमें नोटिंग चार्जेस को डाल देते हैं। से फॉर एग्जांपल बिल था 10,000 का एंड नोटिंग चार्जेस लगा 100 रुपया। तो हमारी एंट्री क्या होगी अगर डिसऑनर हो रहा है तो? बिल 10,000 का, 100 रुपया नोटिंग चार्जेस का चला गया, 100 रुपया टू कैश गया ना। तो इससे मिंकी से कितना लेना है? 10,100। ठीक है ना आयुष? इसके बुक में क्या होगी? बिल्स पेबल 10,000 का, नोटिंग चार्जेस इसका खर्चा है 100 रुपया, इसको चिंकी को कितना रुपया देना है? कोई दिक्कत यहां तक? ये ऑप्शन 1 था। चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। इसमें आओ। पेज नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 2। 159 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। ए ने बी को 15 मार्च को गुड्स बेचा 1 लाख का, बी ने 20,000 रुपया तुरंत दे दिया। तुरंत नहीं दिया? हाँ तो ठीक है। अच्छा चलो देखो जल्दी से आओ, एंट्री करते हैं। ए और बी दोनों के बुक में करते हैं। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 159, प्रॉब्लम नंबर 2। देखो ए और बी दोनों के बुक में कर रहा है। अभी हम लोग वैसे ये ना जर्नल्स है ना, तो जर्नल के फॉर्मेट में बनता है। और किस, हाँ हाँ अभी साइड बाई साइड कर ले रहे अपने, बट एग्जाम में साइड बाई साइड नहीं करना होगा। इन द बुक्स ऑफ ए करना होगा या इन द बुक्स ऑफ बी करना होगा, सम बता देगा वैसे करना होगा। अच्छा देखो अभी अपने आ जाओ, यहां पे क्या हुआ, डेट इज 15 मार्च को गुड्स बिका। तो 15 मार्च को हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, 15 मार्च 2009 को। अभी फॉर्मेट क्यों ड्राफ्ट कर रहे हैं? नॉर्मली कर ले जैसे तेरा मन है कर। ए के बुक में क्या एंट्री होगा? एक बुक में होगा बी अकाउंट डेबिटेड। बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। फॉर्मेट क्या होगा मतलब? जर्नल का। ये क्या होगा इस देश का?
इसीलिए तुम्हारे स्कूल के टीचर काजल गुस्सा होते हैं। और यहां पे एंट्री क्या होगी? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब एक 15 मार्च के बाद वो 20 मार्च को क्या कर रहा है पता है? एक तो तुमको 20,000 रुपया कैश दे रहा है और एक नया बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है 3 महीने का, है ना? तो पहले 20 मार्च को भाई क्या करो तुम? 20 मार्च को क्या कर रहे हो? 20 मार्च को तुम एक तो पैसा ले रहे हो कैश, कितना? 20,000। और दूसरा क्या ले रहे हो बैलेंस अमाउंट के लिए? क्या ले रहा है अनुष्का, बता? बिल ले रहे हैं, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। 20,000 का कैश, 80,000 का बिल, किससे? बी से। है कि नहीं सिंपल? बिना बी के बुक में बी अकाउंट डेबिट। बी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया देना था बी को, मैंने उसे कैश दिया 20,000 और बिल दे दिया 80,000 का। डन? हाँ, ये लड़की ना काजल गलत करवा देती है। इज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको निकालना पड़ेगा ड्यू डेट। तो ड्यू डेट कब से निकलेगा? देखो बिल ड्रॉ तो कुछ बोला नहीं है कब हुआ है, यानी 20 तारीख को बिल ड्रॉ हुआ है, तो 20 तारीख को बिल ड्रॉ हुआ है, तो 20 तारीख में कितना दिन ऐड करेंगे? 20 मार्च में तुम 3 महीना ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20 जून, क्योंकि बिल ड्रॉ कब हुआ ऐसा तो बोला ही नहीं है, यानी अपने मानेंगे उसी दिन ड्रॉ हुआ है। एक बिल ड्रॉ कब हुआ है नहीं बताया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे? जिस दिन बिल एक्सेप्ट हो रहा उसी दिन बिल ड्रॉ हुआ। तो 20 जून डेट आया, उसमें 3 दिन और ऐड कर दे तो कितना हो गया? 23 जून 2009। डन? ड्यू डेट निकल गया। अब ड्यू डेट पे हुआ क्या? ऑन द डेट बी फेल्ड टू मेक द पेमेंट एंड बिल डिसऑनर्ड हो गया एंड नोटिंग चार्जेस कितना लगा? 100 रुपया। तो यहां पे हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? बिल किसके पास पड़ा हुआ है? ए के पास। तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ए ही पे करेगा। तो आप ए के बुक में क्या एंट्री पास करोगे? 23 जून 2009 को आप ए के बुक में एंट्री पास करोगे बी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल एंड टू कैश भी तो देना पड़ा। क्या कैश देना पड़ा? नोटिंग चार्जेस। और बिल कितने का था? 80,000 का। नहीं, बैंक से नहीं कटता है ये, जो वो सामने वाला बंदा लोग वो लोग पैसा चेक थोड़ी लेगा तुमसे, यूपीआई ले सकते। और जब बिल डिस्काउंट होता है ना बैंक से, उस समय का केस में यहाँ नहीं होगा। छोड़ देना, तो अपनी मैम का बात ही छोड़ दे, मेरा बात समझ। तुम लोग सिर्फ मेरे को फंसाओ। अच्छा, इधर इसके बाद क्या एंट्री पास करेंगे बी के बुक में? बी के बुक में भाई उसके पास उसका बिल आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू, ये पैसा देना किसको है? ए को। तो 80,000 का बिल, 100 रुपया का नोटिंग चार्जेस, 80,000, दैट्स इट। इजी है ना? जर्नल एंट्री तो है, कुछ नहीं है। तुम लोग बिना मतलब के चैप्टर को एकदम वो बना देता है कि कितना है कुछ। नहीं, दो जर्नल्स बनाएगा तब ना करेगा टोटल। तुम तो अपनी जर्नल के फॉर्मेट में नहीं बनाया ना, इसलिए ऐसे छोड़। अच्छा, एक होमवर्क दे दे रहे तुम लोग को। होमवर्क इज दिस वन। सल्लू भाई, एग्जाम्पल नंबर में देखो सल्लू भाई लिखा हुआ है, इसलिए हम सल्लू भाई। देखो सल्लू भाई सोल गुड्स टू आमिर। अभी इसमें नाम चेंज होना चाहिए, विक्की कौशल सोल गुड्स टू। तो बस ये होमवर्क करके रखना। और हम लोग इसका एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्लास रखेंगे 15 अगस्त को, जिसको तुम लोग को टाइमिंग का क्या इश्यू है एक बार मेरे को जस्ट बता दो। कोई दूसरा क्लास नहीं है? 2 बजे है, 2 बजे से 3 बजे तक। और तेरा कोई क्लास नहीं है? तेरा भी कोई क्लास नहीं है? तुम नहीं आएगा? अरे तू ये तुम कर रहा है तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो आ जाना, अच्छा रहेगा, सीख लेंगे। 12 बजे से 12 बजे थोड़ी 5 बजे तक पढ़ाते रहेंगे, 1 घंटा रहेगा।
उसको सुला नहीं रहे, तब मतलब 12 से 3 हम लोग रख नहीं सकते हैं, ये तो तुम लोग ब्लॉक मार दिया। हम तो उसको सुबह सुबह वो स्कूल जाएगा। ठीक है, 3 बजे के बाद रखना है ना, मतलब ठीक है 3 बजे के बाद रख लेंगे। मैं उसको सुला नहीं देता हूँ। अब तेरे को बुला लेगा वो सब करवा देगा। बोल।